हेलो एवरीवन, वेलकम टू ACP PSC। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम यूपी स्पेशल आपका GS 5 और 6 मेंस 2025 के लिए कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें हम, क्या सोर्सेज यूज़ करें। देखो क्या है ना कि मेंस को प्रिपेयर करने के लिए या तो आपका वो GS 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो या 5 हो या 6 हो, इस बार का अगर आपने पेपर देखा होगा तो उससे सबसे जो बेस्ट स्ट्रैटेजी यही है कि आप जो है अपने टॉपिक वाइज जो है चीज़ों को प्रिपेयर करें, टॉपिक वाइज चीज़ों को प्रिपेयर करें और साथ में जो है वो करंट अफेयर्स से अपडेट रहें। यही जो मेन चीज़ें आपको करनी है। अगर आपने ये दोनों चीज़ें कर ली तो आपको किसी भी चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और साथ में आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। देखो, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने से क्या होता है, एक तो आप किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट करें आपको ये पता चलता है। दूसरी, जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप डेली टू डेली बेसिस जो इनोवेशन करते हैं कि आपको अपना इंट्रो कैसे लिखना है, आपको अपना कंक्लूजन कैसे लिखना है, वो सारी चीज़ें भी आप साथ में कर पाते हो। क्योंकि अदरवाइज़ अगर बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट पे एग्जामिनेशन हॉल पे अगर आप सिर्फ कंटेंट पढ़ के जाते हो तो वहाँ ये इनोवेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर आपको वही एवरेज नंबर मिलते हैं। तीसरी चीज़ जो है स्पीड। इस बार अगर कुछ लोगों ने मेंस दिया होगा या उनका पहला मेंस होगा, दूसरा मेंस होगा, तो उन्होंने ये नोटिस किया होगा कि स्पीड एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है मेंस का पेपर देने में। 20 क्वेश्चंस करना विद इन अ टाइम फ्रेम और हर क्वेश्चन को जो है बराबर की इज्जत देना। हर क्वेश्चन को ये नहीं कि कुछ ऐसे ही निपटा दिए, कुछ सही से कर लिया, हर क्वेश्चन को बराबर की अगर इज्जत दोगे तो ये जो आपके 3 घंटे हैं ये कम पड़ जाते हैं। तो आपको स्पीड पे भी काम करना है। तो लेकिन शुरू में हम लोग क्या करेंगे, शुरू में हमें अपने कंटेंट बिल्ड पे काम करना होता है। पहले आप अपना कंटेंट बिल्ड करो, आप अपने आंसर की प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, ये आपका सेकंड स्टेप होता है कि आपकी प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए। आपका थर्ड स्टेप होता है आप इनोवेशन क्या करो अपने आंसर में, कि आप क्या डायग्राम बना सकते हो, आप क्या फ्लो चार्ट बना सकते हो, क्या डाटा यूज़ कर सकते हो, क्या करंट अफेयर्स का फैक्ट यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से ये सारी चीज़ें आप जो है आप जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या आ जाते हैं कि सबसे पहले हम आ जाते हैं कि हमें क्या क्या सोर्सेज जो है वो यूज़ करनी है यूपी स्पेशल के लिए। तो मैंने आपको बताया कि आपको जो है टॉपिक वाइज चीज़ों को देखना है। तो सोर्सेज जो आपको यूज़ करनी है यूपी स्पेशल के लिए, एक हो गया आपका राकेश सारस्वत। राकेश सारस्वत जब आप पढ़ें तो आप जो है सिलेबस से टॉपिक देख के पढ़ें, सिलेबस से आप टॉपिक देख लें और उसके हिसाब से आप राकेश सारस्वत पढ़ें। दूसरी चीज़ क्या है कि आप क्या है ध्येय आईएएस, ये दोनों किताबें आप पढ़ सकते हैं सिलेबस वाइज। देखो, मेन जो है वो आपका सिलेबस है, सिलेबस में जो आपके टॉपिक हैं आपको वो कवर करने हैं। सिलेबस में जो टॉपिक हैं वो कवर करने हैं और वो इन दोनों सोर्सेज से आप कर सकते हैं, अदरवाइज इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है, आपको करंट अफेयर्स में आपके पास क्या है, एक तो हो गया करंट अफेयर में न्यूज़पेपर हो गया। दूसरी चीज़ हो गई कि अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आता है, जैसे अभी 8 ईयर्स ऑफ यूपी गवर्नमेंट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया था, तो उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, लेकिन उस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट का जो डाटा है आप मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में, बॉडी में। बस ये है कि आप उस डाटा को कैसे यूज़ करें, ये बहुत ज़्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल एक इस बार मैं आपको दिखाती हूँ, फोक म्यूज़िक पे एक क्वेश्चन आया था। ये प्रेडिक्शन PDF है मेंस
2024 की फोक म्यूज़िक पे क्वेश्चन आया था। देखो प्रिडिक्शन पीडीएफ में आप यहाँ देख सकते हैं, आपका GS 5 के अंदर 17 क्वेश्चन प्रिडिक्ट हुए हैं, और ये क्वेश्चन वो हैं जो डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड आए हैं। जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है और इधर उधर से हैं उनको तो कंसीडर ही नहीं किया गया है, उनको तो मैंने कंसीडर ही नहीं किया है। और GS 6 में जो है 16 क्वेश्चन्स हुए हैं। तो अब आप एक एक क्वेश्चन देख लेना, ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। एक फोक म्यूज़िक पे क्वेश्चन आया था, ये रहा फेस्टिवल्स और ये सब म्यूज़िक फेस्टिवल्स पे आया था। फेस्टिवल से आया था, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट पे आया था, इस टाइप से आया था। तो ये क्या है कि जैसे आर्किटेक्चर डेवलपमेंट पे एक क्वेश्चन आया, तो आप जैसे 8 ईयर्स ऑफ गवर्नमेंट पे उसमें दे रखा है कि आर्किटेक्चर में क्या क्या जो है गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं। तो जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया है, आपका म्यूज़ियम्स का डेवलपमेंट किया है, अयोध्या में जो म्यूज़ियम बनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में यूज़ कर सकते हैं। जो पीडीएफ है आपको किस तरीके से यूज़ करनी आनी चाहिए वो भी आपको सीखना है। और वो आप कब सीखेंगे? जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तभी आपको ये सारी जो इनोवेशन है वो आपके दिमाग में आएंगी। आपको अपना कंटेंट तो बिल्ड करना ही है। कंटेंट मैंने आपको बता दिया किन सोर्सेज से करना है। फिर है एक आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का रेलेवेंस ये है, एक तो यही सारी चीज़ें हो गई कि आप प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, इनोवेशन होगी, स्पीड होगी, आपका कंटेंट डेवलप होगा। और आप खुद देख सकते हैं कि ASUPPSC ने 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 GS 5 में प्रेडिक्ट किए हैं और 16 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 GS 6 में करे हैं। ये वो क्वेश्चन है जो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड डायरेक्ट आए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो देखो अगर आप इतने क्वेश्चंस अगर आप लिख के जा रहे हो, तो आप मतलब अगर आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस को लिख के उसको रिवाइज करके, क्या सिनॉप्सिस गिवन है आपने वो देख लिया कि सिनॉप्सिस में क्या किस तरीके से चीज़ें गिवन है वो देख लिया, और फिर आप आंसर लिख के आ रहे हो, तो आप कितना कॉन्फिडेंट आप अपने आप को फील करोगे कि हाँ मेरा पेपर कितना अच्छा हुआ है। तो यही चीज़ है, आप टॉपिक वाइज चीज़ों को प्रिपेयर करें, आप आंसर राइटिंग करें, और आपके जो ये सोर्सेज हैं। अच्छा हाँ ठीक है, ये करंट अफेयर न्यूज़पेपर का हमने रह गया है। न्यूज़पेपर में क्या है कि हिंदुस्तान टाइम्स का जो है, कोई भी यूपी एडिशन पेपर ले लो हिंदुस्तान टाइम का, यूपी एडिशन, अदरवाइज लखनऊ एडिशन पेपर देख सकते हो अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो। लखनऊ एडिशन पेपर, इसमें यूपी के 2-3 पेजेस आते हैं, सिर्फ यूपी के 2-3 पेजेस आते हैं, आपको उनको पढ़ना है। और जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आज क्या है, यूपी का कोई टॉपिक आया, उसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बारे में कुछ दे रखा है, तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ देख लो। ODOP के बारे में कुछ दे रखा है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से, ODOP की ऑफिशियल वेबसाइट से, मतलब अगर न्यूज़पेपर में कोई चीज़ आपको दे रखी है, ऑफिशियल कोई चीज़ दे रखी है, ऑफिशियल लिंक दे रखा है, कुछ दे रखा है कि ODOP स्कीम, कायाकल्प स्कीम या कुछ और दे रखा है, तो आप सीधे क्या करो, आप वेबसाइट पे जाओ और उसके ऑब्जेक्टिव, एम और ये सारी चीज़ें क्या हैं आप उनको नोट करो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये 2 किताबों को दो किताबों को देखना है। राकेश सारस्वत को थोड़ा सेलेक्टिवली देखना, ये आपके प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगी, लेकिन सिलेबस वाइज देखना कि सिलेबस वाइज कौन सी चीज़ें किस तरीके से हैं। इसी तरीके से दह को, इन दोनों किताबों को जो है सिलेबस वाइज देखना। फिर करंट अफेयर का मैंने बता दिया आपको, और आंसर राइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये है कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो प्रिडिक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से भी, और आप जो है बाकी सारी जो प्रेजेंटेशन वो सारी चीज़ें हैं उनके लिए भी आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली 3 बैच जो है वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं, 15 जुलाई से 3 बैच स्टार्ट हो रहे हैं। पहला है प्रीलिम्स 2025 का बैच, फिर दूसरा बैच है मेंस 1
मेंस 1 में क्या है आपका GS 1, 2 एंड 3 एंड फिर बैच स्टार्ट फिर हो रहा है आपका मेंस 2। मेंस 2 क्या है GS 5 एंड 6 की आंसर राइटिंग। इसमें आपको सिनॉप्सिस भी मिलेंगे और आपकी कॉपी जो है वो इवेल्युएट भी होगी। इवेल्युएट जो है वो आपके जो काफ़ी सारे रैंक होल्डर्स हैं, जो आपके टॉपर्स हैं PCS के, उनके थ्रू भी इवेल्युएट होती है। और दूसरा क्या है कि ऐसे बच्चे जो 2 या 3 बार UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं या UPPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं और जो सिलेक्टेड भी हैं, उनके थ्रू भी कॉपी आपकी इवेल्युएट होती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेली आपके 3 क्वेश्चंस होंगे एज़ पर शेड्यूल, और फिर आपका 4, 5, 6 का। मुझे लगता है आपको स्ट्रैटेजी क्लियर होगी। देखो स्ट्रैटेजी में कोई ऐसा ये नहीं है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सिंपल चीज़ों को रखो और सिंपल चीज़ों को धीरे धीरे कवर करते चलो। सब कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करोगे तो कुछ भी इकट्ठा नहीं होगा और सब इधर उधर बिखर जाएगा। आपको क्या है कि आप थोड़ी चीज़ें पढ़ोगे तो चीज़ें अच्छे से कंसोलिडेट हो पाएंगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है, लेकिन जैसे ये आप देख लेना, आपका सिनॉप्सिस और वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर प्रोवाइड होंगे। एंड ये इसकी फ़ीस है, ये इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पर टेलीग्राम करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड 15 जुलाई से ये आंसर राइटिंग बैच स्टार्ट हो रहा है GS 4, 5, 6 के लिए। देखो यहाँ टॉपिक वाइज की हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर। तो बेसिकली आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये टॉपिक है हिस्ट्री सिविलाइजेशन, तो ये टॉपिक आप जो है सेलेक्टिव स्टडी करेंगे राकेश सारस्वत से प्लस दया IAS किताब, और साथ में जो है आप 8 ईयर्स वाली PDF है आप उसको देखेंगे। मैंने आपको बता ही दिया कि वो 8 ईयर्स वाली PDF किस तरीके से आपको यूज़ करनी है। मैंने ये जो PDF है आई थिंक हाँ ये 8 ईयर्स की PDF होगी, और मैंने UP स्पेशल डाटा करके एक टेलीग्राम पे PDF डाल रखी है, टेलीग्राम पे डाल रखी है। आप उसको डाउनलोड कर लेना और अपने आंसर राइटिंग में उसको यूज़ करना। UP स्पेशल डाटा करके टेलीग्राम पे PDF डाल रखी है, उसको यूज़ करके अपने आंसर राइटिंग में यूज़ करना, इंट्रोडक्शन में और कंक्लूजन में, इन सारी चीज़ों में। तो फिर एक पहला टॉपिक आपका है, तो हम टॉपिक वाइज ही चलेंगे। तो पहला टॉपिक आपका हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज़ ऑफ UP एंड आर्किटेक्चर देयर सिग्निफिकेंस। तो ये आपका पहला टेस्ट होगा, इससे आपके 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आपको इसको प्रिपेयर कर लेना है, फिर आपको यहाँ 3 क्वेश्चन लिखने हैं। तो कंटेंट बिल्ड करना है आपको, अपनी प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखना है, अपना इनोवेशन करना है आंसर में। जितना इनोवेट, जितना रोज़ सोचेंगे, जितना रोज़ अच्छा इनोवेट आप जो है वो कर पाएंगे। ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से आपको संडे आपका यहाँ ऑफ है, एंड इसी तरीके से आप GS 5 और GS 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा 20 अगस्त तक। 20 अगस्त तक आपका GS 5 एंड GS 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एथिक्स स्टार्ट होगा 21 अगस्त से। 21 अगस्त से स्टार्ट होगा और यहाँ आपका 16 सितंबर को एथिक्स ख़त्म हो जाएगा। देखो मैंने एथिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं। एक तो ट्रेंड एनालिसिस क्या होना चाहिए एथिक्स का, ट्रेंड एनालिसिस पे वीडियो बना रखी है। ट्रेंड एनालिसिस क्या है, बेस्ट आंसर कैसे लिखा आना चाहिए, बेस्ट आंसर पे भी बना रखी है। केस स्टडी पे भी वीडियो बना रखी है। वो सारी वीडियो आप जो है वो देख लेना, ये सारी वीडियो आप जो है देख लेना। और बाकी सिनॉप्सिस जो है वो आपको हैंड रिटन भी मिलता है, हैंड रिटन सिनॉप्सिस भी मिलता है और टाइप्ड भी मिलता है, प्लस टाइप्ड भी मिलता है। मतलब या तो आपको हैंड रिटन मिलेगा या टाइप्ड मिलेगा, दोनों में से एक मिलता है। तो मिक्स है वो हैंड रिटन और टाइप्ड सिनॉप्सिस। हैंड रिटन सिनॉप्सिस आपको इसलिए दिए जाते हैं जिससे आपको किस तरीके से प्रेजेंटेशन देनी है अपने आंसर की, वो सारी चीज़ें आप जो है सीख सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पहली बार लिख रहे होंगे, पहली बार आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो उनको ये आइडिया रहता है। मैंने आपको बताया जैसे कॉपी एवेल्यूएट जो होती है बाय द टॉपर्स और सेलेक्टेड वंस और इनसे, और तो कॉपी एवेल्यूएट में यह है कि आपको एक एक चीज़ एक एक बारीकी बताई जाती है, कहाँ डायग्राम बनना है, कहाँ चीज़ों में दिक्कत है।
कहाँ आप इनोवेशन कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपने आंसर को लिंक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी जो ये कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं, आंसर राइटिंग के फीडबैक हैं इसमें। देखो ये देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ यू माई पेपर 5 and 6 वेंट वेरी वेल, आई रिलाइड ऑन सिनॉप्सिस एंड रिवाइज देम बिफोर एग्जाम। क्या हुआ, मैंने पेपर से 1 हफ्ते पहले, 1 वीक पहले मैंने बोला कि अब किसी ने चाहे यूपी स्पेशल की कितनी भी तैयारी करी हो, कैसे भी किया हो, नहीं तैयारी हुई है, बस एक काम कर लेना, एक काम ये कर लेना कि आपके जो यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज़ में जो आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको बस पढ़ लेना, उनको पढ़ लेना अच्छे से, उनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से थॉरोली उनको पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, ये काम कर लेना। मतलब कुछ भी मत करो, आपने कोई बुक पढ़ी हो ना पढ़ी हो, बस ये पढ़ लेना। तो शी डिड द सेम थिंग, शी रिलाइड ऑन वॉट एवर आई सैड कि यूपी स्पेशल के जितने आपके टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लिया जाए। और देखो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि 17 और ये 16, मतलब 17 क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 20 और 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 आपके जो है वो पेपर से आ रहे हैं। आपको एक क्वेश्चन दिखाऊं, अब जैसे ये GS 6 का क्वेश्चन है, GS, आप ये सारी PDF देख लेना, आप आराम से, मैंने देखा। देखो GS 6 का क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्ले इन इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयमेंटी इन उत्तर प्रदेश। PPP एम्प्लॉयमेंट में पूछा है, एंड सी exact word, exact question, what are the successful example of the PPP project in Uttar Pradesh to reduce unemployment? The exact same question, exact same question। तो यही है, मतलब अगर आप ऑलरेडी, अगर आपने क्वेश्चंस देख रखे हैं, ऐसे ही एथिक्स में एक क्वेश्चन था स्वामी विवेकानंद वाला, तो वन ऑफ द एस्पिरेंट मैसेज में कि मैम बिकॉज ऑफ यू एथिक्स में वो स्वामी विवेकानंद वाला क्वेश्चन था, मैं अटेम्प्ट कर पाया। तो मैंने सिर्फ 2 या 3 थिंकर्स के ऊपर क्वेश्चंस दिए थे आपके अपने एथिक्स के टेस्ट सीरीज़ में, 2 या 3 थिंकर्स इंक्लूड किए थे, एक स्वामी विवेकानंद थे और शायद एक गांधी जी थे और एक आध कोई और था। तो उसमें स्वामी विवेकानंद पे क्वेश्चन आ गया। तो आप अगर ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है और फिर वही चीज़ सेम एग्ज़ाम में आ जा रही है, तो फिर तो बल्ले ही बल्ले है ना। तो फिर क्या दिक्कत है। देखो रामसर वाला साइड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे ही आ गया, तो आप देख लेना। ये MSME का क्वेश्चन है, ये MSME एजुकेशन पे है, ऑर्गेनाइज क्राइम पे है, पब्लिक सर्विस कमीशन पे है, लेजिस्लेटिव काउंसिल पे एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन देखो, इनलैंड वाटर अथॉरिटी पे क्वेश्चन आया था। इसका जो इंग्लिश वाला पार्ट है वो छुप गया क्वेश्चन जो है। तो उत्तर प्रदेश में जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जलमार्ग प्राधिकरण के निर्माण हुआ है, तो इनलैंड वाटर अथॉरिटी। तो दिस इज़ द हाइट ऑफ द प्रोडिक्शन, क्योंकि भाई उत्तर प्रदेश में बन रहा है, पहला बना, और दूसरी बात है कि करंट अफेयर्स में था, लेकिन ये भी चूज़ करना कि करंट अफेयर्स में क्या है क्या नहीं है, तो इट्सेल्फ अ टास्क। तो ये सारी चीज़ें आप हम लोगों पे छोड़िए, आपको क्या करना है, आपको अपना टॉपिक वाइज जो है अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और आंसर राइटिंग करनी है। और जो आपको आंसर राइटिंग दी जा रही है आप उसको रिलाय करो, उस पर रिलाय करो अच्छे से। रिपब्लिक पे क्वेश्चन आया, रिपब्लिक तो पिछली बार महाजनपदास पे आया था, तो मैंने सोचा इस बार टेस्ट सीरीज में महाजनपदास पे। तो यही है कि आपको इक्वेशन बैठानी होती है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपको इन सारी चीज़ों पे दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये इन सारी चीज़ों पे आपके लिए हम दिमाग खर्च कर रहे हैं कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। तो आप जो है, आप जैसा मैंने आपको बताया, आप सिर्फ उस तरीके से चीज़ों पे फोकस करो।
और वही बेहतर होगा कि जिस तरीके से मैंने चीज़ें बताई। इसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना इधर भटकने की ना उधर भटकने की। ACPPSC की ये टेस्ट सीरीज़ है जो मैंने आंसर राइटिंग बताई ACPPSC की, उसको कर लेना। तो ये दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर द एग्ज़ाम। अभी भी मैं कह रही हूँ इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भटकोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे। दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर द एग्ज़ाम। तो काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट हुआ होगा अगर जिसने टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस करे होंगे। एंड अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो, ये देखो क्या है ना कि अपने सोर्सेज को हमेशा मिनिमल रखो। मैं 1000 बार बोलती हूँ कि अपने सोर्सेज को मिनिमल रखो और बहुत छोटे छोटे मतलब क्रिस्प नोट्स बनाने की आदत डालो। वो क्रिस्प नोट्स पता है कब काम आते हैं? जब आप पेपर, अभी कुछ लोगों ने अगर पेपर दिया होगा 4 दिन लगातार पेपर देना, इतना ज़्यादा इंसान एग्जॉस्ट हो जाता है कि आप 4 दिन लगातार पेपर दे रहे हो, आप 8 पेपर दे रहे हो, आपसे ना कोई किताब पढ़ी जाती है ना कुछ पढ़ी जाती है। अगर आप हर सब्जेक्ट के कम से कम 15-20 पेज के आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लोगे तो एक दिन पहले उनको रिवाइज़ करना, मतलब 1 वीक पहले भी आप उनको ही रिवाइज़ कर रहे हो जो आपने 15-20 पेज के नोट्स बनाए, आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी उनको रिवाइज़ कर रहे हो। तो इस टाइप की जो है आप अपनी हैबिट डालो कि 15-20 पेज के जो है हर सब्जेक्ट्स के आपके नोट्स बन जाएं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। जैसे वन ऑफ द एस्पिरेंट ने पता क्या किया, वन ऑफ द एस्पिरेंट जिसने अभी ये टेस्ट सीरीज ली थी ACPPSC की, तो उसने क्या किया कि GS 1 से लेके GS 6 के जो भी टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस थे, GS 1 से लेके GS 6 के अराउंड 540 अराउंड क्वेश्चंस थे। GS 1 से GS 6 के 540 अराउंड। तो उसने क्या करा कि हर क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना लिए, हर क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना लिए, मतलब अपना जो पढ़ा तो पढ़ा ही, लेकिन हर क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स बना लिए। और उस शॉर्ट नोट्स को बनाने के बाद मतलब एक बॉक्स में अगर उसको कुछ डाटा लिखना था या फैक्ट्स लिखना था तो उसने, मतलब बेसिकली ये चीज़ मैंने ही सजेस्ट की थी उसको कि आप क्या करो कि मैंने क्या बोला था, मैं आपको बता देती हूँ। मैंने ये बोला कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पहला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आया अभी, जैसे आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश है, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ये क्वेश्चन है। तो आपने क्या किया कि उसका शॉर्ट नोट्स बना लिए, उसके 6-7 पॉइंट लिख लिया आपने कि आर्किटेक्चर डेवलपमेंट क्या है, आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए। इधर की साइड मैंने उसको क्या बोला कि आप जो है डाटा एंड फैक्ट्स लिख लो। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, दूसरा आपका कि आपका अयोध्या में इंटरनेशनल म्यूजियम बन रहा है, हाँ ये सारी चीज़ें। एलोकेशन लिख लो, बजट एलोकेशन लिख लो किसी चीज़ का। तो ये डाटा एंड फैक्ट। ऐसे ही फिर उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाओ। तो एक पेज में आप जो है 3 से 4 क्वेश्चंस आप आराम से लिख सकते हो, एक पेज में 3 से 4 क्वेश्चंस आप आराम से लिख सकते हो। तो आपके जो है आपके 550 क्वेश्चंस आपके ऑलमोस्ट 130 पेजेस में आ जाएंगे। मतलब सारा GS 1 to 6 मतलब 6 पेपर जो है 130 पेज में। लेकिन मैंने जैसे उसको बोला उसने किया, ये सब उसने किया, तो उसके सारे 6 पेपर 130 पेजेस में आ गए। मतलब हर पेपर जो है अराउंड 20 पेज का। तो 20 पेज को रिवाइज करना कितना आसान है। पहले तो क्या है, उसने डाटा फैक्ट्स को भी सबको लिख लिया, डाटा फैक्ट्स क्या है इससे रिलेटेड, उसने क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में पूरा अपनी बुकलेट बना ली। लेकिन ये चीज़ आप क्या तब करेंगे, पहले आप कंटेंट डेवलप करिए, अपना कंटेंट को पढ़िए। ये बात की चीज़ें हैं, ये कंटेंट को पढ़िए, कंटेंट को अपने टॉपिक वाइज, आंसर राइटिंग वाइज ये सारी चीज़ें करिए।
और ये इसके बाद की चीज़ें हैं, क्योंकि पहले आपको पता तो हो कि है क्या चीज़ें अंदर, तभी तो आप लिख पाओगे। तो यहाँ सिनॉप्सिस से जो है उसने ये सारी चीज़ें करी। तो आप भी ये जो है स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। तो क्या हुआ कि ही वॉज इन वेरी पैनिक मोड एंड ही कॉल्ड मी कि मैम कुछ भी तैयारी नहीं हो रही है, और शायद 40 दिन बचे थे पेपर के। तो मैम कुछ भी तैयारी नहीं हो रही है और कैसे होगा और क्या होगा, मैं इसके बाद का अटैम्प्ट पता नहीं मैं सही से दे पाऊँगा नहीं दे पाऊँगा, इस टाइप की मतलब काफ़ी सारी कन्वर्सेशन थी। तो ही वॉज़ वेरी नर्वस। तो मैंने बोला कि आपके पास 40 दिन है, तो 40 दिन में आप एक चीज़ कर लेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो उसने बोला कि आई डू एनीथिंग। तो मैंने कहा ठीक है। तो आई टोल्ड हिम कि इस टाइप से ये सारी चीज़ें कर लो। एंड उसने काफ़ी कुछ 4-5 पेजेस मुझे दिखाए फ़ोटो क्लिक करके, मतलब व्हाट्सएप किए टेलीग्राम पे कि भी मतलब व्हाट्सएप किया और कहा, टेलीग्राम भी किए थे व्हाट्सएप भी किए थे बेसिकली। तो कहा कि मैम ये मैंने बनाए हैं और इसमें अगर आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हो तो कर दो। तो फिर सिनॉप्सिस बनाए थे, तो मैंने कहा यार एक लाइन खींच के साइड में डाटा एंड फैक्ट्स वाला भी लिख दो, डाटा एंड फैक्ट्स वाला लिख दो कि क्या उससे रिलेटेड डाटा एंड फैक्ट्स है, और अपना आंसर तो आप लिख ही रहे हो, मतलब 3/4 पेज पे अपना आंसर लिखो और 1/4 पेज पे अपना डाटा एंड फैक्ट्स, इस टाइप से आप अपना आंसर लिखते जाओ। तो ठीक है, इस तरीके से किया। तो एग्ज़ाम तो मतलब काफ़ी अच्छा हुआ है। तो बाकी देखते हैं, रिज़ल्ट आएगा तो पता चलेगा बाकी चीज़ होगा। तो ये है। तो बाकी मैं प्रीलिम्स का जो शेड्यूल है और मेंस 1 का शेड्यूल है वो मैं आपको अभी शेयर कर दूँगी। लेकिन आप जो है अगर एनरोल होना चाहते हैं तो ये सारी डिटेल्स हैं, आप इससे एनरोल हो सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।